नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान। आज के ईद स्पेशल शो के साथ आप सबको मेरी टीम पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और डेफिनेटली ईद का मज़ा तो हमेशा अपनों के साथ आता है। जब हम अपनों की बात करते हैं तो हम उम्मत मुस्लिमा की, अपने तमाम मुसलमानों की बात करते हैं। जिस तरह से हमने थ्रू आउट रमज़ान रोज़े रखे और हमने जो अल्लाह के साथ कमिटमेंट की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की है। और आज ये एक मैसेज भी जाता है सेलिब्रेशन के साथ साथ कि हम सब एक हैं। और आज ईद का मौका है, इतने सुकून के साथ हम ईद गुजार रहे हैं। डेफिनेटली हम अपने पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। जिस तरह से लास्ट ईयर भी ऑपरेशन कर रहे थे मार्का हक का, पूरी दुनिया ने देखा है। और इस साल भी इन्होंने जो ऑपरेशन किया अफगानिस्तान का, और थ्रू आउट मैं समझती हूँ रोज़े जिस तरह से गुजरे हैं, ये सलाम हम पेश करते हैं किस तरह से दिन रात पाकिस्तान के लिए वो अपना एक कर देते हैं। और उन फैमिलीज़ को, उन माओं को, और फिर जिस तरह से हमने कहा कि छोटी ईद है, छोटी ईद का मज़ा डेफिनेटली अपने मेहमानों के साथ, अपनों के साथ आता है। तो इसी ईद की मिठास के लिए हमने स्पेशली अपने स्पेशल मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। हम उनसे भी मिलवाएंगे। और ये भी बड़ी बात है कि ईद वाले दिन स्पेशली वो अपनी फैमिलीज़ के साथ तो गुजार ही रहे हैं, लेकिन आप सब के लिए वो टाइम निकाल के हमारे सेट पे, हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं चाहूँगी अपने तमाम मेहमानों का मैं इंट्रोड्यूस भी करवाऊँ और उनको ईद मुबारक भी विश करूँ। जी, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं फरीद आलम साहब। और फरीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। काफ़ी ईदें हमारी आपके साथ गुजरी हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। ये CEO हैं AKT ग्रुप के, और साथ हमारी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं जहरा रजा साहिबा। और इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी ईद वाले दिन, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आज जो है मेरी कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, तो वो आज आई हैं अपनी व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया जहरा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। देखिए, ये होती है तारीफ, इंसान को कितनी खुशी होती है। और हमारे साथ जो बड़ी वेरी सीनियर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है काटी के राशिद सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और डेफिनेटली वेरी नोन पर्सनालिटी हनीफ गौहर साहब। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वो थ्रू आउट अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी हमारी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ है, जिसे बैकबोन भी कहा जाता है। ये फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है FVCCI के, और एयर कराची में डेफिनेटली ये कराची को, पूरे पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा खूबसूरत तोहफा है। तो हनीफ गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इस तोहफे के लिए भी। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े खास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, हिलार विसान साहब। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। तो मैं चाहूँगी, हमारे साथ फरीद आलम साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि आज जो है ईद का दिन हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे। और फरीद साहब, डेफिनेटली अभी मैंने अपने इंट्रो में बड़े मज़े की बात की है कि ईद का मौका है, आप स्पेशली हमारे स्टूडियो में आए हैं। अच्छा, ईद वाले दिन दो चीज़ें होती हैं, एक इंसान किसी के घर जाता है और लोग आते हैं। तो आप किस तरह से ईद का एहतमाम करते हैं? खुद जाते हैं, मिलते हैं, क्या पसंद है? सबसे पहले आपको और सब लोगों को, नाजरीन को ईद मुबारक। पॉइंट आपका वेल टेकन। शुरू में जो ईद का मज़ा है वो तो हर एक घर में शीर कोरमा जिसे कहते हैं, कोरमा खोरमा जो भी, मुझे भी नहीं पता आज तक शीर खोरमा वैसे है, शीर खोरमा है। KH से है। खोरमा। शीर का मतलब दूध, और खोरमा मेरे ख्याल से कहते हैं पर्शियन में डेट्स को, तो उसमें वर्मिसली वगैरह मिला के। सो सबसे पहले तो मैं अपने घर में ही नमाज़ पढ़ने के बाद जब आते हैं, तो फिर उसके बाद सारे मेरी मिसेज़ ने बड़े शौक़ से बनाया होता है शीर कोरमा, वो खाते हैं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट, 1 घंटा इंतज़ार करते हैं क्योंकि मोहल्ले वाले आ जाएँ या कोई फैमिली फ्रेंड्स आ जाएँ। फिर उसके बाद हम निकलते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाना शुरू करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ईद का सबसे बड़ा, जब व्हेन आई रिकॉल माय विविड मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, तो ईद उल फितर का मज़ा कुछ और होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता एज के सिलसिले में पहले ईदी लेने का मज़ा आता था, फिर हम जब बड़े हुए तो फिर ईदी देने का मज़ा आया। लेकिन अब एक बात ऐसी हो गई है कि थर्ड दौर में मैं दाखिल हो गया हूँ कि अब जो हमारे बच्चे हैं, इनको ईदी लेने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। तो हम जान के उनसे कहते हैं कि बच्चों, ईद तो ले लो, ईदी तो ले लो। तो ये एक चीज़ है जो ट्रेडिशन है, जो मैं चाहता हूँ आप चाहें तो अपना शौक हमको इसी जगह पूरा कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर रहे तो हम हाजिर हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बच्चों का, बड़े तो हर वक्त तैयार होते हैं। मैं आपके साथ हूँ, हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है। बच्चियों को दे दे दो। बिल्कुल ठीक है। तो ईदी जो है ना, मेरा हिसाब कहता है कि हमें सबको, मुझ समेत, इस ट्रेडिशन को, बड़ा मीठी एक ट्रेडिशन है छोटी ईद की, ईदी के कॉन्सेप्ट को हमें चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए।
दूसरा ये है कि एक बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम लोग अपने सारे अपनी अपनी ज़ात में अंजुमन बनते जा रहे हैं, थोड़े से एल्डर भी होते जा रहे हैं। बहुत से ईगोज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम ईद के दिन एटलीस्ट कोशिश करते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मुझसे नाराज़ है ख़ानदान में या दोस्तों में, अच्छा दोस्तों में आजकल ज़्यादा होता रहता है क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमारी दोस्ती हैं, फिर और हमारे क्लाइंट से भी दोस्ती होती है और दोस्त हमारे क्लाइंट बन जाते हैं और क्लाइंट हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ साथ ना उन लोगों की नाराज़गी और दोस्ती हमसे आगे पीछे होती रहती है। सो आई मेक इट अ पॉइंट टू फर्स्ट विजिट दोज फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स एंड एल्डर्स, जिनको एल्डर्स को तो लिस्ट में ना, उनसे तो आपने जाना ही जाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे ज़्यादा जो बहन भाई और बाकी लोग हैं वो कराची में कम हैं, बाकी जगहों पे हैं। तो हमें जो ये तीनों कंपार्टमेंट्स, एक एल्डर्स का खाना, एक रिश्तेदारों का और एक हमसायों का और दोस्तों का, तो इस तरह से हम लोग अच्छा हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि ईद के दिन अकेले ना रहें, या हम हमारे घर कोई आए या हम किसी के घर गए, यानी दोनों तरफ आना जाना रहता ही है। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली आपने का ज़माना चेंज हो गया जिस तरह से अब तो कार्ड भेजे नहीं जाते, आपको व्हाट्सएप पे ईद मुबारक हो जाता है। अब लोग ओवरसीज़ हैं तो वो वर्चुअल या ऑनलाइन मिल लेते हैं, तो ये अब तरीके कार चेंज हो गया। लेकिन एक बात आपने ऐड नहीं की राशिद साहब, ज़रा आप, क्योंकि हमारी एक पार्टी के ईदी वाले ग्रुप के हैं, तो इन्होंने ये तो कहा कि लोग ईदी नहीं लेते, लेकिन आजकल लोग ईदी डॉलर्स में लेते हैं, ऐसा ही है? नहीं नहीं भाई, हम तो पाकिस्तान में क्यों मरवाएंगे भैया, अगर बच्चों ने सुन लिया तो वो तो शामत आ जाएगी। तो मैं चाह ही रही हूँ आज आप ईद वाले दिन जब घर में जाए ना, आपके बच्चे साथ मौजूद हो और बोलेंगे जी आप हमें ईदी जो है ना इस सिलसिले। नहीं, हम तो देखिए पाकिस्तानी है और हमारा पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर बड़ा, हमको पाकिस्तान पे बड़ा फख्र है, हमको पाकिस्तान के पैसे में बड़ा फख्र है। जैसे आपने कहा कि मार्के हक और जो था, तो हमको अपनी पाक अफवाज के ऊपर बड़ा फख्र है और हमको अपने पाकिस्तानी होने पे बड़ा फख्र है। और यकीन माने कि अभी फरीद भाई बहुत सही कह रहे थे और कहते कहते शायद थोड़ा सा हो गए कि ईद जो है, इसके अंदर ईद के अंदर स्पेशली हमको तमाम तब जितने भी हमारे मतलब होते हैं ना लोगों की रंजिशें या खुराफात हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, तो उसके अंदर एक सबको भुला के और लोगों को जो है इस रमज़ान के अंदर जब होता है ना, वो एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि मैं इस रमज़ान को कैसे गुजारूं। तो रमज़ान के अंदर पूरे रमज़ान को अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला का एक बड़ा वो है कि पूरे रमज़ान अल्लाह ताला जो है हमको क्या क्या सिखाता है, कैसे के कुर्बानियाँ सिखाता है और किन किन चीज़ों के ऊपर एक वो देता है कि हाँ भी हमने इबादत कैसे करनी है, अपने बच्चों का कैसे ख्याल करना है, हमने रोज़ा कैसे रखना है, गरीबों को रोज़ा हमने कैसे खुलवाना है। इसी तरह से जब ईद आती है तो हमको अपने जो अजीज़ रिश्तेदार हैं, जो हमारे स्पेशल जो हमारे गरीब अजीज़ रिश्तेदार हैं, या अगर हमारे हल्का अहबाब में कोई गरीब लोग हैं तो हमको उनका ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए। अब उसके अंदर एक फरीद भाई ने कहा कि मैं आता हूँ तो मेरी वाइफ शीरखुरमा बनाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं जब इनके घर में गया तो शीरखुरमा ये बना रहे थे। Really? हाँ, लेकिन यहाँ पे कहते हुए शर्मा रहे हैं कि यार मैं नहीं बना रहा। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है तो ना, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि बीवी की खिदमत करने में, अच्छा काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ बीवी की खिदमत करने में जो अजमत है वो किसी चीज में नहीं है। तो आदमी को बिल्कुल तरक्की करेंगे और बड़ा खुश रहेंगे, बड़ा अच्छा फार्मूला है। हाँ, तो हम जब गए तो हमने भी इनसे सीखा, उसके बाद से हमने भी बीवी की गुलामी शुरू कर दी और हम बीवी की भरपूर खिदमत करते हैं। यानी घर वाले सब सुकून में, सब खुश। बिल्कुल, अगर हमें ईद अच्छी बनानी है तो बीवी को खुश रखना है, वरना आप जितना कुछ भी कर लें, जितनी ईदी बांट लें, कुछ कर लें मेहमान, लेकिन जब तक आप बीवी को खुश नहीं रखेंगे आपकी ईद अच्छी नहीं गुजर सकती। वेरी नाइस। ये आज अब आपने बड़ा अच्छा टोटका दे दिया वैसे ईद वाले दिन, वो भी फ्री में दिया है। अभी नया रमजान खत्म हुआ है ना, तो बड़ी सच्चाई है उधर से निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी बात जो है ना माशाल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर रख के बहुत अच्छी सजाई, अच्छी। वैसे माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती लग रही है, एक अंडरस्टैंडिंग है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, माशाल्लाह बहुत आला इंसान है। और ये माशाल्लाह से मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ तो इनकी बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ही इज द बिजिएस्ट पर्सन। यानी कि जब स्टॉक है पूरे पाकिस्तान के जितने स्टॉक है उनको देख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ नमाज का टाइम हुआ मैंने आज तक इनको कभी नमाज मिस करते हुए नहीं देखी। और बड़े अच्छे मेहमान हैं, जब हम इनके पास जाते हैं तो समोसा चाट बहुत अच्छी अच्छी चीजें माशाल्लाह मेजबान, हाँ बड़े अच्छे होस्ट हैं। तो एक अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी शख्सियत है और माशाल्लाह से इनकी आप जितनी भी तारीफ करें वो बहुत कम है। वेरी नाइस। अच्छा, आप जो बीवी का जो तजुर्बा बता रहे हैं, क्योंकि अभी नई हमारे एक नए गेस्ट की शादी हुई है, इनके बड़े काम आएगा। हलाल वसान साहब, वेरी यंग पॉलिटिशियन, और लास्ट ईयर इनकी शादी हुई है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और डेफिनेटली इनकी शादी के बाद पहली हम इनको ट्रेन करेंगे बीवी की खिदमत कैसे की जाती है, बीवी को कैसे रखा जाता है। अच्छी बात है, ये बड़े जबरदस्त बातें हो रही थी और अच्छा कि आपने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, बहुत अच्छा लगा। पीटीवी हमारा होम है
हम आपको वेलकम करते हैं और जो कुछ पुराना एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं जरा हनीफ गौर साहब के पास भी आ जाती हूँ। आज जो बीवी आप सबसे बहुत खुश है, मैं आपको बता रही हूँ। हनीफ गौर साहब कैसी गुजरती है ईद, क्या होता है, क्या मामलात होते हैं, किनसे मिलना होता है, कौन लोग नाराज हैं, किनको राजी करते हैं? मेरे ख्याल से हम मिली जुली बातें होंगी, जैसे फरीद साहब ने फरमाया, राशिद साहब ने फरमाया, तो वो तो हम सबकी सुबह नमाज से स्टार्ट हुई, शीर खोरमे से स्टार्ट हुई, वो तो हम सारों की एक जैसी ईद होती है। हमने जैसे ईदी की बात अभी फरीद साहब ने की, तो हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम रात को पूरे ख़ानदान के बच्चों के जो है ना लिफाफे बना लेते हैं। वेरी नाइस। तो माशाल्लाह वो ख़ानदान इतना बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि वो अपने भतीजों की औलादों के उनके नाम भूल जाते हैं कि उस वाली औलाद के नाम क्या थे। वो वाली सिचुएशन आ जाती है किसी वक्त जो है। तो अब वो भी ये वाला इवेंट जो है, तो लकीली मैं घर का बड़ा हूँ तो मेरे घर पे होती है, तो मैं ख़ानदान पूरे का पूरा मेरे घर पे जमा होता है। तो मैंने शाम को अपना डिनर अरेंज किया हुआ होता है। दिन तो जैसे फरीद भाई ने कहा पहले दिन ही, पहले दिन जी, फर्स्ट डे हमारा रात में डिनर मेरे घर पर होता है, पूरा सब लोग मेरे घर पर आते हैं, बहन भाई वगैरह जितने भी लोग हैं। और दिन को मिलना मिलाना होता है, जैसे फरीद भाई ने कहा कि इनके पास चले गए, हमारे पास आ गए, गवर्नर हाउस चले गए या कहीं और चले गए, तो वो हमारे दिन इस तरीके से गुजरता है। और शाम जब होती है तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे और लड़कियां, तो उनको इंतज़ार ये होता है कि वो लिफाफों का टाइम कब आएगा, क्योंकि हमारे घर के लिफाफे मशहूर हो गए। अभी तो बचत है, अभी यकीन माने 5,000 का जो नोट आया ना, अब 1,000 को लोग नहीं पूछते। अभी तो मैं शुक्र कर रही हूँ कि अभी 10,000 का नहीं आया। जब 10,000 का आना है तो फिर 5,000 को भी नहीं वो पूछते। ना मैं एक बात ऐड कर दूं, एक तो डेवलपर हैं तो लिफाफों वाली बात मैं इस पे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि एयर कराची और इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो उम्मीद है कि अगले ईद पे ये इंशाल्लाह। पैसों की जगह ये कराची टू इस्लामाबाद, कराची टू लाहौर के सेक्टर की टिकट बांट रहे हैं। ईदें अपने ना वो टिकट्स बांट रहे ये हैं अपने आइडिया बच्चों दे को। रहे हैं आपको वैसे। ये हमारे एयर कराची के डायरेक्टर ही अच्छी बात है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, प्रोफेशनल ने जो है, तो अच्छा मेरा एक बोर्ड बढ़ गया। अगर मेरा बोर्ड ही अप्रूव करेगा कि चेयरमैन की इतनी पावर है कि वो टिकटें फ्री में बांट सके, तो यकीनन अच्छा है कि फरीद ने आज ये बात की है। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये उस टाइम पे वोट करेगा। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों ने जो खुद भी जो अपनी ड्रेसिंग भी की है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोई कोऑर्डिनेशन तो नहीं करके आए थे। आप भी बड़े अच्छे लगे, काले कपड़ों में, सफेद कपड़ों में। वेरी नाइस। आप लोग बहुत सभी, ये तो माशाल्लाह देखिए, खुद भी ये तो दुल्हन ही है, इनका तो हक बनता है। एक हम तो बाबे शाह पे हो गए सारे। एक आपसे ज्यादती हो गई। आपने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, पर आपने राशिद साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतने हसीन और इतने खूबसूरत दो को तो आप तारीफ करना भूल अरे गई। नहीं नहीं, मैंने की। वो तो हनीफ गौर साहब तो बहुत चीजों को एवर समझ ब्यूटीफुल है ये। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसा ही आप है। हमें अच्छा कहें कि ना कहें, आप हमें अंदाजा है कि आप हमें अच्छा समझती हैं। बिल्कुल ऐसा हमारे ही लिए है। इतना ही काफी है। देखिए, सारे मर्दों की हो रही है, खवातीन की भी तारीफ होना बहुत जरूरी है। नहीं, खातून तो माशाल्लाह हम सबसे चमक रही हैं। ऐसा आप ही देखें तो है। सही। और मुझे आप ये बताएं ज़हरा कि कितनी आपने माशाल्लाह प्यारी तो लग रही है, कितना टाइम लगाया? क्योंकि डेफिनेटली एक दिन की बात होती है, वैसे तो 3-4 दिन ईद होती है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी होती है। माशाल्लाह आपने फिर झुमके, सारी शॉपिंग कितने दिन पहले शुरू कर दी थी? क्या आपकी मसरूफियात है? कितने फ्रेंड्स को अभी आप जो बोल के आएंगे भाई आप रुके, मैं जरा शो से आ जाऊँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ? ऐसा ही है। अच्छा, ईद की शॉपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ड्रेस तो मैंने बना लिया था पहले, लेकिन जैसे ये मैचिंग बैंगल्स हैं और इयररिंग्स वगैरह हैं, तो ये लास्ट जितने ईद करीब आती जाती है तो ये लास्ट मोमेंट पे ही अच्छा लगता है। एक वो ईद की रौनक बाज़ारों में और मॉल्स में, तो वो ये मैं लास्ट में हमेशा लेती हूँ, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले। और चांद रात को तो ऑब्वियसली निकलना होता ही है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो वैसे कितने ड्रेसेस आपने सिलवाए इस दफा ईद पर? 3। देखें कितनी अच्छी, अभी 3 सिलवाए। वैसे ईद जो है छोटी ईद ज़रा 3 दिन की ज़रा अच्छी तरह मनाते हैं, तो वो 3। तो किचन की तरफ जाना नहीं होता आप? नहीं, जाना होता है, लेकिन बड़ी खाने के बहन, लिए। लेकिन खाने के लिए तो होता है, लेकिन बड़ी बहन ज़रा ज़्यादा अच्छा खाने बनाती है और शीर खुरमा और सारी वेरी चीज़ें। नाइस। तो फिर आप हमें दावत दे नहीं अपने घर में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा। वैसे एक जरूर बात करूँ जो जी, मैंने प्लीज। कहा, ईद का हमेशा से, मैं जब छोटे से बड़े हुए तो ईद की गहमा गहमी, ईद चांद रात, चूड़ियाँ, लेकिन ये मेरी बीवी को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। अब हमारी 2 बेटियों की माशाल्लाह शादी भी हो गई, और ईद पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चांद रात को भाग रहे हों। वो हमेशा, चाहे कोई फंक्शन हो, वो 10 दिन पहले सब चीज़ें तैयार होती हैं। शी नेवर एवर
कि वो रश में कोई भागदौड़ की जरूरत ही नहीं। अच्छा, वैसे अपनी बीवी का बहुत जिक्र कर रहे हैं आज, ये आज कोई है बहुत उन्होंने याद करा दिया ना, उन्होंने दुखती रख के छेड़ दिया। मैं इसमें जहरा का साथ दूंगी क्योंकि चांद रात का अपना ही अपना मजा एक अलग मजा मजा होता होता है। है, हाँ। उसमें जो एक डेफिनेटली फिर आपको पता नहीं होता चांद नजर आना है, चांद नजर नहीं आना, ये शॉपिंग करनी है, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना बाजारों में जाके और वो घूमना फिरना, वो थकावट भी बड़ा मजा देती है। क्यों जरा ऐसा ही है? और अब तो इतने बाजार लगना शुरू हो गए हैं स्पेशली फॉर चांद रात, पहले इतना नहीं होता था। जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्पेसिफिकली शॉप्स वगैरह पे आप जाते थे, अब तो पूरे पूरे बाजार लगते हैं। बिल्कुल चांद ऐसा रात। ही है। वैसे आपने ऐसी बात कर दी कि मुझे 27 साल हो गए शादी को, मैंने कभी जिंदगी में चांद रात को अपनी बीवी को लेके कभी नहीं गया। ये शायद जाते अब हैं आपको लेके जाना पड़ेगा। मैं लेकर गया हूँ। चले आप बकरा ईद में ले जाएगा। अच्छा, हमारे साथ हमने कहा कि हमारे साथ दूल्हा मियाँ हैं, डेफिनेटली हमें बहुत खुशी है। पहली पहली ईद है, पहली पहली ईद शादी के बाद। तो आप ये बताएं कैसी आपकी पहली बात, तो हमें ये जानना है पहली वाली ईद कैसी थी, शादी के बाद वाली ईद कैसी है? मसरूफियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं और डेफिनेटली फिर बेगम की भी शॉपिंग अब आ चुकी है, किस तरह से आपने तैयारी की? देखिए, शादी तो अभी 3 महीने पहले हुई थी। बिल्कुल ऐसा। और जो पहले एक इंडिपेंडेंसी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी इसकी रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस हो गई हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उनको टाइम दिया जाए, तो बट मैं समझता हूँ कि ये भी एक ज़िंदगी का एक खूबसूरत एक पहलू है कि आप फैमिली के साथ होते हैं, पूरी एक फैमिली हो जाती है, जमा हो जाती है, काफ़ी चीज़ें गाइड करने को मिलती हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, तो एक हैप्पीनेस का माहौल हो जाता है अगर आपके पास फैमिली हो, कंप्लीट फैमिली हो। अलबत्ता मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा ईद का जो दिन होता है, क्योंकि पॉलिटिकल होता है तो सारा दिन लोगों में होता है, और शाम को टाइम मिलता है कि किसी को अगर कॉल करना हो अजीज़ को या अपने चाहने वालों को किसी को कॉल बैक करना हो, या लोगों में होते हैं सारा दिन, फिर सुबह के टाइम जब नमाज हो जाती है उसके बाद फिर हमारे जो बड़े हैं उनके ग्रेवयार्ड्स पे जाते हैं दुआएं फातिहा करने। nice. तो एक पूरा एक हमारा सिलसिला है फोर फादर से लेके, तो उसको हम जो कंटिन्यू करते हैं। बट जो आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले, सबको ईद मुबारक। वेरी नाइस। और देखिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि अपने बड़ों के जो बुजुर्ग हैं उनकी कब्रों पर भी जाते हैं, दुआ करते हैं, ये बड़ा एक जरूरी बताऊं, मेरे रूटीन है, हमसाए भी हैं ये बैरिस्टर सबकी साहब, रूटीन है। अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब मेरे हमसाए भी हैं, माशाल्लाह सियासी घराना है, ये बहुत मेहमानदारी है, लेकिन हर मेहमान का खास ख्याल करके कि इसने खाया पिया, फिर इसको फिर अफ्तारियां आती रही हैं इनके घर से? दे टेक केयर ऑफ एवरी। अच्छा, ये बता दें, अब आपने कहा पड़ोसी हैं, तो इफ्तारियां आती रही थी, तमाम आपकी जानिब से आती रही हैं, उनकी तरफ से आती रही थी? अफ्तारियों का सिलसिला जो है ना, ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अफ्तारियों का सिलसिला जिस तरह पहले मोहल्ले में जाते थे तो अब कम हो गया। तो इस दफ़ा इनकी तरफ हमारी और हमारी तरफ से इनकी अफ्तारी तो नहीं गई, हाँ मुलाकात होगी, शीर कोरमा खाएंगे जाके इनका। ये शीर खुरमा पे बड़ा जोर है इनका। वैसे मुझे आई एम वेरी फॉन्ड बहुत ऑफ पसंद है, स्वीट मीठा बहुत पसंद है असल में। मैं तो सबसे पहले यानी आज के दिन, ईद के दिन, मैं 10 बाउल सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं खाऊंगा, ना डिनर ना लंच, लेकिन सिर्फ शीर कोरमा। और मेरी बीवी बताती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक वजह यह है कि आप 10 बाउल शीर कोरमे के माशाल्लाह, उड़ा जाते हैं एक दिन। वो नजर भी आ रहा है आपका, नहीं, आपके देखिए, चेहरे से टपक रहा है शीर मैं खुरमा। आपको बता रही हूँ, इनकी बेगम जो है, मिसेज जो है, बहुत अच्छा बनाती होंगी, यकीनन अच्छा बनाती होंगी, तो तभी No इतने doubt शौक about से आप खाते भी हैं। मैं तो बल्कि मैं बड़ा स्लिम स्मार्ट था, बड़ा एथलीट था, ये मेरी बीवी खाने इतने अच्छे बनाती है कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। भाई, आपकी बेगम से मिलना पड़ेगा, आपने इतना जिक्र कर दिया है। फरीद भाई खुद नहीं भी तो अपने खाना शो के बाद चलते हैं सारे शीर फरीद खुरमा भाई, खाने। डन हो गया। एक तो फरीद ईदी भी भाई, नहीं है। शीर खुरमा वहाँ खा लेंगे और खाना इनके घर जाके खा लेंगे, इनकी बहन अच्छा खाना अभी पकाती इन्होंने है। शिकवा भी किया, ईदी कोई लेता नहीं है, तो हम ईदी भी ले लेंगे ईदी भी क्या? लेंगे, हाँ, तो सारे काम तो हमारे हो जाएंगे। हर अच्छा, हफ्ते फरीद है। भाई खाने की भी शौकीन है और फरीद भाई खिलाने की भी शौकीन है, माशाल्लाह। वेरी नाइस। ये जितनी तारीफ कर दी ना राशिद नहीं, साहब, वो- अब तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, खाने के साथ साथ आप लोगों के दीगर मसले तो नहीं होते होंगे? कपड़े के दर्जी वर्जी कपड़े लेके चला गया, दुकान बंद हो गई, कोई ये सिलसिला तो नहीं वो रहता? सिर्फ लड़कियों के ही होते हैं मसले, वो नहीं लड़कों के करें? कभी नहीं होते। नहीं करे, ऐसे तो नहीं करे, मर्द हज़रात की भी होती कभी है। नहीं ये होते। बेगम से जाके पूछना पड़ेगा कि वो जो है कपड़े आपके वही रेडी करके। ये राशिद फरीद हमारे लिए अलार के लिए नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो यानी आप लोगों के तो ये मसला ही नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। और इस यकीन माने दर्जियों पे तो फिर ये ऐलानात शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारा दर्जी प्लीज ढूंढ के दें, और ये हो भी चुका है। ये दर्जियों के दिमाग आप लड़कियों ने खराब किए हैं सारे। Really? क्योंकि आप लोगों का ये पेट आपकी ही नहीं तरफ- भरता कपड़े बनाने से, ठीक है, और वो जो दर्जियों के मजे। इसलिए मैं ज्यादातर अनस्टिच नहीं लेती हूँ, स्टिच अच्छा। ही ले लेती हूँ। वेरी नाइस। जरा ये भी बड़ा अच्छा problem- अच्छा आइडिया, और लगता है आपने तीनों जो कपड़े वो जो है वो जाके आपने खरीदे हैं, दो unstitched नहीं लिए। स्टिच्ड लिए हैं रेडीमेड, ये एक करवाया है। देखिए, लेकिन शो ये अच्छा बिजनेस लग में रहा तो है, very आपको nice। और जहरा को
तो आप किसी जाएं अगर किसी टॉप नॉच बुटीक पे तो आपको तो फ्री दे देते होंगे लोग। नहीं, अब ऐसा- शो बिज ऐसा- वालों की तो बड़ी इज्जत करना पड़ती है। एक आप उनसे कहते हैं आप आप ईद पे नहीं सर, देते हो, पैसे नहीं, मिलते हैं अब इनको उस पहनने के जमाने के कपड़े, ये पहनते हैं फ्री के कपड़े भी और उनको पैसे भी नहीं, देते हैं नहीं, वो लोग नहीं, कि हमारे कपड़े हमारे पहने। अब मैं आपको बता दूं वो जमाने भी बदल गए हैं, लोग बड़े समझदार सियाने हो चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है अब तो भाई अब हर कोई जर्नलिस्ट है, हर कोई एंकर है, तो मसाइल जो है अब दीगर अब चेंज हो चुके हैं। नहीं लेकिन नहीं ये- हनी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बेटियों का बिजनेस है अबाई का, और वो बहुत सारी ऐसी खातून थी इन्फ्लुएंसर जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट अबाई देती हैं, और फिर वो उनको 2-2, 3-3, 4-4 अबाई देती हैं, फिर वो जो इन्फ्लुएंसर होती है वो अबाई पहनती है बिल्कुल तो ऐसा उनकी ही उससे मार्केटिंग वो होती है। शूट बिल्कुल हाँ। ऐसा ही। बिल्कुल। अभी हम ये इन्हीं गुफ्तगू को अपनी इतनी जबरदस्त चल रही है, मुझे तो दिल नहीं चाह रहा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जी नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, और डेफिनेटली ईद का समा है, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि थ्रू आउट हमने जो रमज़ान का महीना देखा है, बड़े सुकून के साथ हमने रोज़े रखे हैं। डेफिनेटली दैट क्रेडिट गोज़ टू हमारी अफवाज को जाता है जिन्होंने जो मिशन किया है अफगानिस्तान में, जो भी हो कहीं पे भी दहशतगर्दी होती है हमारी पाक अफवाज हमेशा मौजूद होती है। तो मैं फिर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करूँगी, सलाम पेश करूँगी, स्पेशली माओं को, क्योंकि ऐसा बड़ा जिगरा चाहिए होता है अपने बच्चों को ऐसे महाज पे भेजना। तो फरीद साहब डेफिनेटली अभी जिस तरह से हम इतने स्टूडियो में हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इतने खुशगवार मूड में बातें भी हो रही हैं, ये सुकून जो बरकरार रखा है ना, डेफिनेटली पाक अफवाज का क्रेडिट भी है। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अमनो इस्तेहकाम को कायम रखने में फ़ौज का जो किरदार है, और फ़ौजी जो महाज पे जाके लड़ रहा है अपने बीवी बच्चों से, आपने माँ का जिक्र किया, सो आज के दिन हमें उनको ज़्यादा याद भी हम करते हैं, और उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, उनको मिस करती है, उनको विश करती है। हमें अगर ऐसा मौका मिले कि हम जाके उनको ग्रीट करें, गपशप मारें उनसे, तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि बॉर्डर दूर है जिस जगह ये ऑपरेशन चल रहा है, बट आई थिंक वी आर द होल नेशन इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड दैम, और उनकी जो कुर्बानी है उसको हम बड़े इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अच्छा, ये आप जो बात करें इज़्ज़त की निगाह से, मैं कुछ सेकंड्स के लिए सोचती हूँ, मतलब मैं इतने सुकून के साथ इस छत के नीचे बैठी हुई हूँ, एक चीज़ को सेलिब्रेट एंजॉय कर, कोई टेंशन ही नहीं है ना, तो ये सुकून जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों राशिद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हम तो बड़े आराम से सो रहे होते हैं, अपनी नींदों को पूरी कर होते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर होते हैं, लेकिन हमारे जो अफवाज हैं वो बॉर्डर के ऊपर अपनी बीवी बच्चों को, अपनी तमाम किस्म की अपनी मराद को मतलब बालाए ताक रखते हुए, और एक जंगल बियाबान के अंदर और दुश्मनों की तोपों और दुश्मनों के गोलों के सामने अपने से और आज भी सीना तान के खड़े होते हैं। तो आप यकीन माने कि आज हम अगर जैसे पाकिस्तान का अगर आप वो देखें तो पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर बड़ी मायूसी थी, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में लोग कोई बहुत अच्छी बातें नहीं करते थे, लेकिन जब वक्त आया और जब दुश्मन ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो उस वक्त फ़ौज ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और फिर उन्होंने बताया कि देखो हम जागे हुए हैं, हम सो नहीं रहे, और तुम हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। उन्होंने हमारे दुश्मनों के ऊपर नज़र रखी हुई थी, हमारे पाक अफवाज ने उनके दुश्मनों के इक्विपमेंट के ऊपर नज़र रखी हुई थी, उनकी हरकत के ऊपर नज़र रखी हुई थी, उनके जो जहाज़ उड़ाने वाले पायलट हैं उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी, और विद इन फ्यू मिनट्स जिस तरह से उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जो उनका दुश्मन था वो भी हक्का बक्का रह गया कि यार हम तो इतने अरसे से राफेल और मालिक क्या क्या खरीद के क्या क्या हम इनकी ट्रेनिंग करते हुए हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे, और हम तो आज बड़े फ़ख्र से इनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, और इन्होंने तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा पूरा सत्यानाश और मलियामेट कर दिया। तो आप ये देखें कि आज पाक अफवाज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाने के लिए किस तरह से माशाल्लाह से उन्होंने मनवाया है कि आज दुनिया के अंदर जो ऐसे सदूर हैं जिनके पास जाने से लोग अपना प्राइड महसूस करते हैं, और वो सदर वो कह रहा है यार कि आई फील प्राइड कि मैं जनरल आसिम मुनीर से मिल रहा हूँ।
तो ये हमारे लिए और हमारी अफवाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए काबिल फ़ख्र बात है। और जिस तरह से अभी जो हमारी जंगें चली थी, जिसके अंदर अभी मतलब अफ़गानिस्तान ने डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के पीछे हमारे दुश्मन अनासिर होंगे, दो ऐसे हमारे पड़ोसी ममालिक के जो हमारे दुश्मन होंगे, उन्होंने सामने अफ़गानिस्तान को करके जो कुछ करा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनकी तमाम साजिशों को जिस तरह से डट के मुकाबला करो, जिस तरह से करा, और यकीन माने कि हम इन चीज़ों को महसूस नहीं करते, लेकिन अगर हम इसकी डीप में जाएं, अगर हम इसकी रिसर्च करें और अगर हम उनके कारनामों को देखें तो हमको उनको दिन रात सलूट करना चाहिए। आज अगर पाकिस्तान में अमन है, इस पूरे खत्ते के अंदर जंग छड़ने के बावजूद अगर आज पाकिस्तान सेफ है तो सिर्फ इसलिए सेफ है कि दुनिया आज हमारे पाक अफवाज से डरती है, उनसे खौफजदा रहती है, और उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो एक आसान टारगेट नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान से पंगा लिया तो हमारा जो हशर होगा वो वही हशर होगा जो बुनियादी महसूस के अंदर हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अनिल साहब, ये बड़ी अच्छी बात की राशिद साहब ने भी कि हमने कभी पहल नहीं की। हम हमेशा अमन की बात करते हैं और अगर जवाब भी देते हैं अमन ही के लिए देते हैं, जंग के लिए नहीं देते। और डेफिनेटली हमारी तो कोशिश है कि खत्ते में अमन बरकरार रखा जाए। तो इस बारे में क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात है कि मतलब हमारी पाक अफवाज ने कभी पहल नहीं की है। मतलब चाहते तो वो कर सकते थे, क्योंकि हर एक को उसका अपना हक है, राइट है कि अपनी सेफ्टी के लिए वो कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हम डिफेंसिव ही रहे सारी उम्र। हम ये कहते हैं कि न छेड़ मलंगन हो, हमें आपने तंग नहीं करना। अगर आपने तंग करेंगे, हमारी तरफ आएंगे, तो फिर हमसे कुछ ना कुछ आप जैसे जो आपकी उम्मीद भी नहीं थी वो हम करके दिखाएंगे। और जो हमने करके दिखाया इन जंगों के अंदर, हम जिस तरह पाक फ़ौज को तो कोई शक ही नहीं है, दो राय नहीं है कि पाक फ़ौज को हम सलाम ना करें और पाक फ़ौज की हम तारीफ़ ना करें। और मैं तो इस वजह से भी ज़्यादा करता हूँ कि मेरे दो दामाद फौजी हैं। अच्छा माशाल्लाह। मेरा एक दामाद मेरे कर्नल वजाहत हैं, वो पूरे दिन जो है तो लड़ रहे होते हैं। दूसरे फाइटर पायलट हैं और सब्जी भी फौजी है। जवाद ताहिर मेरे वो फाइटर पायलट हैं। तो मुझे तो इमीडिएट अंदर की डेली की रिपोर्ट मिल रही होती तो है। मुझे आप ये बताएं, हमने अपनी फैमिलीज का भी जिक्र किया, तो दिन में तो धड़का तो रहता ही है ना कि भाई अपने जवान को भेज रहे हैं, अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, दुआएं। देखिए सब बच्चे बराबर होते हैं, सांझे होते हैं, तो कुछ इस तरह का। देखिए मुन्ना, अगर हम लोग ये सोचना शुरू करेंगे तो फिर तो कोई भी अपना बच्चा फौज में नहीं भेजेगा, कोई भी बच्चा अपना पायलट नहीं जाएगा। तो हमने अपनी औलादों को तो भेजना होता है। जब ये मुल्क में जो है तो जिस तरह आपने खुद कहा कि हम अपनी ईदें इस तरीके से सुकून से गुजार रहे हैं, अगर हम सब ये सोचना शुरू करें कि नहीं हम जो है तो आर्मी में अपने बच्चों को ना भेजें या हम फाइटर पायलट ना बनाएं, तो खुदा ना खास्ता फिर ये जंगें कौन लड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी औलादें जो है पाक फ़ौज के अंदर हैं, पाकिस्तान नेवी के अंदर हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर हैं। तो हम सबको ये फ़ख्र होना चाहिए। तो मैं भी प्राउड फील करता हूँ अपने दोनों दामादों पर कि माशाल्लाह आज एक छोटे से रैंक से आज एक बच्चा हमारा कर्नल के रैंक पे पहुंचा हुआ है, कमांड कर रहा है, और दूसरा बच्चा हमारा इस टाइम पर माशाल्लाह J10C को कंट्रोल कर रहा है बैठ के पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर। और उसने अल्लाह का शुक्र है कि नज़रें जो तो इंडिया पे जमा के रखी हैं कि अगर जैसे इंडिया की तरफ से खुदा जिस तरीके से राशिद साहब ने फरमाया कि हमें अफगानिस्तान की तरफ लगा कर, बेसिकली जो हमारा दुश्मन है वो इंडिया है, और उसकी सोच ये थी कि इनको हम अफगानिस्तान में बिजी करके और हम दोबारा जो 7 तैयारे जो हमने इनके राफेल गिराए हैं, ये शायद खुदा न खास्ता हमसे बदला ले सकें। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी मजबूत है। हमारे पायलट अगर आप शुरू से देखें, हमारे एयरफोर्स के पायलट इतने माने जाते हैं कि वो खुदा न खास्ता डरते नहीं है, और हर किसी को जज्बा होता है कि ये शहादत मुझे मिले। बस उस टाइम पे मैं अपने दामाद से पूछता हूँ, मैंने कहा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी ख्वाहिश शहीद होने की है। अल्लाह मुझे मौका दे और जंग हो और मैं जंग में जाऊं लड़ने के लिए और अल्लाह मेरे को शहादत दे दे। तो जिस फौजियों का, जिस मुसलमानों का ये जज्बा होगा, तो फिर आप यकीन करें उसे कैसे कोई खुदा न खास्ता हरा सकता है। तो हमारी कौमें, हमारे फौजी इस जज्बों के साथ लड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी कोई फिक्र नहीं होती। जिनकी औलादें हैं, अभी हमारे शहीद होके मेरे अपने मानसरा से गाँव के आए कर्नल साहब की जो शहादत हुई है लेटेस्ट जो बनू के अंदर आपने देखा धमाके के अंदर, तो वो बहुत बड़ी शहादत है। इस तरह से हमारे ऑफिसर जो है तो फ्रंट फुट पे जाके लड़ रहे हैं, हमारे जवान जो है तो लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, आपके KPK में शहीद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी शहादतों को अगर हम याद ना करें इस बड़े दिन पर ईद के, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमें अपने जवानों को, फौजियों को हमेशा से याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। और हमें ख़ास तौर पर जो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी काविशों को और उनकी सोच को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए कि जिस तरह से इंडिया की जब जंग हुई और उन्होंने जब ऐलान किया कलमा पढ़ने के बाद, जिस तरह से हमारे तैयारे गए और उन्होंने कारनामा दिखाया, रात के अंधेरे में नहीं किया, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फजर के बाद। तो मैं ये कहता हूँ कि उनका विजन है, उनकी सोच है कि इस टाइम जो क़यादत है फौजी,
वो बड़ी ही काबिल कदर है और हमें उनकी कदर करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान की अफवाज की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और एक हनीफ बहुत साहब, अच्छी बात मालिक है जी। कि आप कभी भी उठा के देखें कि जितने भी हमारे फौजी शहीद होते हैं, जितने भी फौजी शहीद होते हैं, आप उनके वालिदैन का जब भी इंटरव्यू देखेंगे ना तो वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अगर मेरे से 10 बच्चे भी शहीद होते हैं तो मैं ज़्यादा फख्र महसूस करती कि वतन पाकिस्तान की खातिर, उनकी हिफाजत की खातिर, हम पूरी अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत की खातिर इन बच्चों ने शहादत दी है। तो वो बड़े फ़ख्र से, उनको कोई अफसोस नहीं होता, वो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो शहीद हो गया। ये आपको किसी और फॉर्म में शायद और नहीं अभी मिलेगा। हनीफ साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे वैसे ही मैं फील कर सकती हूँ उनके जज्बे को, जिस तरह से कहा कि मेरे दामाद है तो हमें कोई फिक्र नहीं होती। ये खुद भी फैमिली मेंबर उसी फैमिली से जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो जिक्र कर रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं। यही खूबसूरती हमारे ईमान की, दीन इस्लाम की। ज़हरा क्या कहेंगी हमारे पाक अफवाज के लिए? डेफिनेटली जिस तरह से ये आज तैयारी जो है, क्रेडिट गोज टू दैम, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा भी ताल्लुक एक आर्मी फैमिली से है। Very मेरे nice. काफ़ी रिलेटिव्स हैं और बहुत एक, जब मैं उन लोग को देखती हूँ, एक शुरू से ही ना एक डिसिप्लिन फील होता है। जैसे बचपन से भी अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग है तो वो हम कंपैरेटिवली अगर अपने कज़न्स या चाचा के बच्चे उनको देखें तो उनमें ज़्यादा नज़र आता है। तो ये बचपन से ही उनकी तरबियत ऐसी होती है। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी वो फरमा रहे थे, आपका राशिद साहब फरमा रहे थे कि जितनी भी दुनिया की दूसरी कौमें हैं उनमें ये आपको मोटिवेशन नहीं नज़र आएगी जो पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी अफवाज में नज़र आती है। क्योंकि हमारे यहाँ शहादत तो एक बहुत ही बुलंद, सारे जो मुस्लिम उम्मा है उनके लिए एक बहुत ही बुलंद दर्जा है, जो कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो शहादत नोश फरमाए। या वो लोग जो जंग में लड़कर सुरखरू होकर आते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट ऑपरेशन देखा था और हमारे जो फाइटर जेट जिस तरह से इंडियंस राफेल गिराए और जो गाजी आए, उनके लिए भी कितना उन लोग को हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया और एक खुशी होती है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू देम कि आज हम उनकी वजह से सुकून की नींद सो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, अभी रिसेंटली में रमज़ान थे तो मैं एक इंस्टा पे आपको पता है रील्स आती हैं, तो मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा, वाइफ को देखा जिनके हस्बैंड जो मेजर थे और वो शहीद हो गए और उनके छोटे छोटे बच्चे थे और पूरी उन्होंने अपनी पूरी एक लाइफ होती है वो शेयर की हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उनका जो वो है, आई मीन जज्बा वो इतना ज़्यादा था कि हस्बैंड शहीद हो गए हैं लेकिन फिर भी वो छोटे बच्चों के साथ, तो वो बहुत दुख होता है देखकर। अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत सा जज्बा शहादत भी, बड़े ऑनर की बात है कि किसी पता चल जाए कि फैमिली में किसी को शहादत नसीब हुई है तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट दिल में सबकी आ जाती है। और हलार से मैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी पाक अफवाज के हवाले से, क्योंकि ग्लोबली जो है पाकिस्तान का इमेज बड़ा ज़बरदस्त हो गया मार के हक की वजह से, ये जितने ऑपरेशन हो रहे हैं और जो काम मेरे ख्याल से सबके करने का है। ये ऐसा ही है क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वॉर ऑन टेररिज्म की मैं पहले बात करूंगा। पाकिस्तान तो हमेशा लड़ के आ रहा है, पाकिस्तान अफवाज हो, कितने शहादतें हमने दी हैं अफवाज ने। और रिसेंट जो आप सब ने डिस्कस किया, जो इंडिया से हमारा मुकाबला हुआ था, उसकी वजह से जो हमने उनके प्लेन जेट्स गिराए थे, जहाँ भी हमारे प्रीमियर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, जहाँ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस जाते हैं, उनको दुगनी रिस्पेक्ट मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज वो समझते हैं कि एक कंट्री जो हमसे 6 टाइम्स ग्रेटर पॉपुलेशन रखता है उसको हमने बेआसानी से डिफीट किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी में काफ़ी असरात अच्छे साबित हुए हैं। फॉर इंस्टेंस US का दौरा हो, UK का दौरा हो, जो 60s के टाइम में, अयूब साहब के टाइम में या भुट्टो साहब के टाइम में जो हमारी इज्जत होती थी, वकार होता था, वो लगता है थोड़ा हमने रिगेन किया है उसको। और मैं समझता हूँ वो देखते हैं कि इकोनॉमिकल पावर किसके पास है और इक्विपमेंट किसके पास है, क्योंकि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री एक ही है, न्यूक्लियर कंट्री है। और ये इसमें काफ़ी भुट्टो साहब की भी मेहरबानी है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है तो कोई भी यहाँ पे आ सकता है। पॉपुलेशन तो हर जगह पे है, अफवाज हर जगह पे है, बट एक इनको थ्रेट होता है। और मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज चलती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है और इसको किसी तरीके से डिमिनिश किया जाए, रिड्यूस किया जाए।
और यही हमारी बावकार फौज है, डिफेंस फोर्सेस जितने भी, आर्मी है, नेवी है, मैं समझता हूँ जितनी भी हमारी रिसेंटली फाइट्स हुई हैं सब में किरदार सबका रहा है, बट एयरफोर्स का ज़्यादा किरदार रहा है। अच्छा, आपने बात की डिप्लोमेसी की, मैं यहाँ पे बात ये कहना चाहेंगे कि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब डेफिनेटली कोई भी आगाज़ होता है वो जंग ही है, अब तो वो जंग ही है। डेफिनेटली आपके पायलट्स उधर जा रहे हैं, आपका ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो दैट्स जंग की। जैसे लास्ट ईयर जो हमारी जो मार के हक थी वो जंग थी, और वो जंग हमने जीती है, और फिर डेफिनेटली हमारे दुश्मन को हथियार डेफिनेटली डालने पड़े, उनके पास चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं, फिर जंग कहाँ से कहाँ चली जाती वो है। डोनाल्ड ट्रंप का आपको आया भी था कि दोनों कंट्रीज लड़ पाते आपस में, तो मैं बीच में आया। ऐसे ही फॉर इंस्टेंस में आपको वो जंग मतलब आगाज ही हाँ, था 3-4 साल पहले लेके जाता हूँ, हमने उनका पायलट पकड़ा था, डिप्लोमेसी के थ्रू ही हमने वापस दे दिया था। चाय पिला के वापस भेज दिया था जी, जो टी फैंटास्टिक वाला लेकिन था। इस दफा चाय से तो बात बहुत आगे हाँ, चली इस गई, दफा तब तो खाने उनको पे चली आइडिया ही गई। नहीं था ना, उनको तो नॉलेज ही नहीं थी कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटीज हैं। हम तो देखें जैसे सही सबने बात की कि हम जान देने के लिए कुर्बान हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए कुर्बान हैं। ये सारा जो सहरा है जाता है पाक अफवाज को जाता है, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, मतलब पूरी अवाम है तो हर चीज़ है, फिर पाकिस्तान है। अच्छा फरीद साहब, इस सारी चीज़ों से ये हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और क्योंकि हम हमारे अंदर मोहब्बत हमारे दिलों में होती है, लेकिन हम जाहिर नहीं करते, लेकिन अब जाहिर करते हैं, और हमें खुशी भी होती है अपने वतन पाकिस्तान की बात करते हैं, वो भी बड़ा ओपनली एक्सप्रेस करते हैं कि वी लव पाकिस्तान। तो मैं चाहूँगी, आज ईद का मौका है और हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, तो क्या पैगाम इस दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहिए? मुझे तो अपने आप को और अपने फेलो कंट्रीमैन को मुझे यही पैगाम है, आज से नहीं पहले से है, और आज ज़्यादा उसकी वैल्यू आ गई है कि पाकिस्तानीज बिलीव इन योर कंट्री एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर कंट्री। हमारे एज अ पाकिस्तानी अपने अंदर और अपने मुल्क के अंदर ये जो यकीन है ना, वो थोड़ा सा अगर गैर मुतज़लज़ल रहे, पक्का रहे, तो हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह एज अ कौम। देखें, फ़ौज ने आपकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करके दिखा दी, बिल्कुल ऐसा और ही। जिसको डाउट था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सब क्लियर हो गया। नजरियाती और ये जो बिजनेस कम्युनिटी हम जो सब जो सबने रिप्रेजेंट मिलके कर रहे लेके चलना हैं, है, सबकी हमारा ये जिम्मेदारी। काम है कि इस चीज़ को अब दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम हुआ है, हम थोड़ा सा इसको सीमेंट करें और आगे से आगे लेके जाएं पाकिस्तानी कारोबार को, बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को, और मेड इन पाकिस्तान। और इंशाल्लाह और इसी तरह करके हर दिन जो है हमारा ईद का दिन हो। क्या कहना चाहेंगी ज़हरा इस दिन के हवाले से, क्योंकि आज जो है ईद का दिन भी है और सब आपको देख भी रहे हैं, आपकी फैमिली भी देख रही है, क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ईद का दिन है, और ऑब्वियसली ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन है, और अल्लाह की तरफ से ये हमें एक रोज़ेदारों के लिए एक इनाम है। तो आज का दिन खुशी से मनाएं अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन साथ साथ उन लोगों को ज़रूर याद रखें आज के दिन जो कि शायद उस आज मुस्तहिक हैं, जो कि शायद उस तरह से खुशियाँ नहीं मना सकते जैसे कि हम मना सकते हैं, और आपकी कोई छोटी सी नेकी भी उनके दिन में या उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ ला सकती है। बहुत अच्छी बात की है आपने। जी हलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? और आप ये भी बता दें कि डेफिनेटली आज आपकी भी बेगम आपको ईद शो में देख रही होंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो खुशी से बैठी हुई थी घर, उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे तो मुझे पूरा अहवाल बताइएगा। बट मैं समझता हूँ कि देखें, मैं यंगस्टर से मुखातिब हूँगा। पाकिस्तान के 67% यूथ कंसिस्ट करती है जिनकी एज 35 से बिलो है। ये किसी भी कंट्री के लिए एक नेमत का बायस है, और हमें इनको पोटेंशियली यूज़ करना है। नौजवानों को उनको स्किल्स देनी है, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। हमारे पास इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, मैं सब बिजनेस कम्युनिटी में उठता बैठता हूँ, इतना ये कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के लिए। इनके लिए एवेन्यूज़ आने चाहिए, इनको एक मैं समझता हूँ कि एक सब्सिडी देनी चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन को, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। अभी भी मैं देख रहा था 2075 में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पे हम होंगे पूरी दुनिया पे। वो तभी होगा जब अभी से हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। दुनिया अब जो भी कंट्री स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिकल स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बड़ी बात की, यूथ के हवाले से बात की, जैसे ज़हरा ने बात की उन तबकों की जो डेफिनेटली बड़ा इग्नोर हो जाते हैं आम दिनों में। ईद के मौके पे, रमज़ान में हम उन्हें याद करते हैं, बस एक ऐसा जज्बा ही होता है, कोशिश होती है सबकी। तो क्या कहेंगे उन लोगों के हवाले से? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अभी हम बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी फ़ौज ने हमारे लिए करा, हमारी फ़ौज ने हमको करा। हम फ़ौज को क्या दे रहे हैं, ये बात हमको करनी चाहिए कि ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल नहीं, ये बारूद है। जब दुश्मन हमारी फ़ौज से हार जाता है,
जब दुश्मन हमारी तोपों से और हमारे जहाज हम उनके गिरा देते हैं, जब वो बड़ा मायूस हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि हमारे यूथ के इस बारूद को इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये मैं मैसेज दूंगा कि हमारे जितने यूथ हैं और जितने लोग हैं वो, क्योंकि जब जंग होती है ना तो 95% प्रोपेगेंडा वार होती है और 5% ओरिजिनल वार होती है। तो जो भी लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग हमारी फ़ौज से जेलस हैं, जो हमारी फ़ौज से डरते हैं, जो हमारी फ़ौज से खौफजदा हैं, जब वो हमारी फ़ौज से आंखों में आंख डाल के बात नहीं करते तो वो क्या करते हैं कि हमारे यूथ को इस मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस मोबाइल के थ्रू वो एक गलत बातें, गलत मैसेजेस और हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इससे बाज रहें और हमारे कुर्ब जवार में, हमारे बच्चों में, हमारे अजीज़ रिश्तेदारों में, हम बिज़नेस करते हैं, हमारे स्टाफ में जितने लोग हैं, हम उनको इस बात की तरगीब दें, हम उनको इस बात की ट्रेनिंग दें कि इस मोबाइल पे हमारी फ़ौजों के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। जो लोग कोई ऐसा मवाद डालते हैं उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, बल्कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसकी निशानदेही करके साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, क्योंकि हमको अपनी फ़ौज का बाजू बनना है। हमको अपनी फ़ौज को मतलब अगर दुनिया से तो उन्होंने फतह कर लिया, लेकिन अगर आज हम उनके साथ बिहेव नहीं करें, अगर आज हम उनके अच्छा नाम वो ना करें तो उनके अंदर मायूसी होगी। जी हनीफ साहब, आप क्या कहेंगे ईद के हवाले से? देखिए, सबसे पहले हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान अफवाज है तो हम हैं। देखिए, हमारे लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा पैसा इस वक्त मुल्क से बाहर भेजा हुआ है। तो मैं आज आपकी शो के तवस्सुत से इन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने मुल्क की कदर करें, अपना पैसा अपने मुल्क में लेकर आएँ, अपने मुल्क को में कारोबार करें, ताकि जो यहाँ जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेरोज़गारी हमारे मुल्क में है, ताकि उन पैसों से वो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ इकॉनमी का पहिया चलेगा, यहाँ हमारी अफवाज मजबूत होगी। तो जब अगर हम अपना जो हमें पाकिस्तान ने इस काबिल बनाया, आज ये दौलत शोहरत हमने कहाँ से कमाई? इस पाकिस्तान से कमाई। अगर मुना आप पिछले 40 साल पहले चली जाएं तो हम में से सबके हालात आपको पता लग जाएंगे कि हम सबके क्या हालात थे 40 साल पहले, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, 40-50 साल पहले सबके सब बिल्कुल फारिग थे, किसी के पास कोई पैसे नहीं थे। एक 22 ख़ानदान हम सुना करते थे, वो 22 ख़ानदान भी अब वो फारिग हो गए। अब ज़रूर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की 22,000 ख़ानदान बना दिए, लेकिन आज इसी पाकिस्तान ने हमें इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया। लेकिन जब हमारे पास दौलत आई, तो जब हमारा पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ, तो हमने उसकी ज़ख्म के ऊपर मरहम रखने के बजाय अपना सरमाया उठा के दूसरे ममालिक में ले गए। तो मैं ये कहूँगा कि आज हमारा पाकिस्तान ज़ख्मी है, आज इसे ज़रूरत है, इस सरमाए की ज़रूरत है। खुदारा अपना सरमाया अपने मुल्क में लेकर आएँ, ताकि आपके भाइयों के काम आए, आपके रोज़गार के काम आए और आपकी माशी बेहतरी हो सके। क्या बात है। और ये डेफिनेटली बिजनेस में तो यही होता है, कहाँ नुकसान होता है कहीं फायदा, और फिर डेफिनेटली आज नुकसान है तो कल फायदा भी देगा। ऐसा ही बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, मुझे तो बेहद अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो गुफ्तगू रही, बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग जा रहे हैं फरीद साहब के पास ईदी लेने के लिए, खाना खाने के लिए भी। थैंक यू। ज़ारा के घर जा रहे हैं, हमने फरीद के घर पे शीर खुरमा खाना है, ठीक है। ज़ारा के घर पहले खाना खाएंगे फिर बाद में मीठा होगा। अभी अपनी बहन को कॉल करेंगी, हाँ जी, कितने मेहमान आ रहे हैं, आप खाना पहले खाना फिर मीठा। डेफिनेटली हमारे साथ यही मुस्कुराहटें, यही खुशियां सबके साथ रहें, तमाम मुसलमानों के घर में, तमाम इंसानों के घर में, इसमें कोई फर्क नहीं रखते। लेकिन एक बात मुझे ये कहनी है कि डेफिनेटली वक्त के साथ साथ थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी होते जा रहे हैं, थोड़े से आर्टिफिशियल भी होते जा रहे हैं, थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं। क्या था, क्योंकि हम पहले ईद में 2 से 3 जोड़े बनाते थे, अब कुछ ज्यादा, फिर प्राइजेस भी बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। तो प्लीज प्लीज हम ये तो कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में सादगी अपना सकते हैं। उन लोगों को जरूर याद रखें, क्योंकि यही रमजान और ईद का मौका ही ऐसा होता है, हम सब लोगों की कोशिश होती है ना सिर्फ इस दिन बल्कि आम दिनों में भी ऐसे तबकों, स्पेशली यतीमों के सरों पे आप हाथ रखें। तो अब हमने देखा है कि लोग जाते हैं डिफरेंट एनजीओ में, डिफरेंट जगहों पे, कोशिश अब यही होती है इसको आप इसी सिलसिले को इस ईद के बाद भी आप सब लोगों ने बरकरार रखना है, क्योंकि इंसानियत में ही खुदा है, इंसानियत में ही सब कुछ है। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। एक दफा सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।